हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर का पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। उसका पहला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के साथ। ये यहाँ पर पहला डेफिनेशन जो दिया है लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लाया हुआ है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ स्टडी ऑफ चॉइस कहा। ठीक है, इन्होंने इसको एज अ स्टडी ऑफ चॉइस में डिसाइन किया है। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है। Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. इनका फोकस था यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हम यहाँ पर मीन्स लिखा, मीन्स का मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज है। ठीक है, और उसके साथ जो ये एंड्स है, एंड्स का मतलब यहाँ पर वांट्स है। इन्होंने फोकस किया कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को अचीव कर सकते हैं, इस पर इनका फोकस था। लेकिन उसके बाद लेट 1970s में बोले या लेट 1970 में पॉल सेमिंसन, ये देखो इनको याद रखना, इसको याद रखना, 1970 में इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which could have alternative uses to produce various commodities over the time and distribute them for consumption now and in the future amongst various group of society। तो इनका कहने का मतलब था कि कैसे मैन और सोसाइटी अपने पास जो स्कार्स रिसोर्सेज है, ठीक है, उन रिसोर्सेज के जिनके क्या है अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उनको इस्तेमाल करके कैसे वेरियस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, या हम कह सकते हैं वेरियस सेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समय के साथ, और उसको कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या प्रेजेंट यूज के लिए या फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, एमंग वेरियस ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में। ठीक है, तो ये एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का। और आगे हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आगे देखो हमने पढ़ना है कि 1930s में क्या हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो itself defines that it's the study of behavior of an individual or firm or industry in an in economy। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, ये स्मॉल स्केल पे पढ़ाई करता है। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर गुड के बारे में, किसी एक पार्टिकुलर फर्म के बारे में, किसी एक पार्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, या किसी एक पार्टिकुलर मार्केट के बारे में भी हो सकता है छोटा। ठीक है, लेकिन मैक्रो इसका उल्टा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, एज ए इकोनॉमी एज ए होल का मतलब है यहाँ पर हम कवर करते हैं इंटायर इकोनॉमी को। ठीक है, जितने भी एग्रीगेट्स ऑफ इंटायर इकोनॉमी होता है, चाहे हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें, टोटल इनकम की बात करें, जनरल प्राइस लेवल की बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के नेचर के बारे में, तो उसका मतलब होता है, नेचर का मतलब तो उसका बेसिक फीचर। ठीक है, हम बेसिक फीचर कह सकते हैं या बेसिक क्वालिटी कह सकते हैं उस सब्जेक्ट का क्या है। और वहीं पर स्कोप का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी, क्या चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, रिलेटेड आपके सिलेबस की। ठीक है, आप सिंपल वे में आप याद रख सकते हो कि स्कोप में हम ज़्यादातर उसी सिलेबस को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी को पढ़ते हैं, चाहे वो मार्केट बिहेवियर हो, चाहे बिजनेस बिहेवियर हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो। ठीक है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो। ठीक है, चाहे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो, चाहे जैसे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक एक करके देखते हैं हम कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका, देखो क्या है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं कैसे हम किसी भी इकोनॉमी के नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। आप लोगों को याद होगा तो 12th में हमारा पहला यूनिट यही हुआ करता था नेशनल इनकम का। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि
3 मेथड्स, एक इनकम मेथड होता था, उससे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे। एक होता था वैल्यू एडिड मेथड और एक होता था एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इन तीनों तरीके से हम लोग क्या करते थे, किसी भी इकोनॉमी के नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते थे। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल में हम किसके रिलेटेड पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल में हम लोग इन्फ्लेशन हो कि देश में डिफ्लेशन है चल रहा है। ठीक है, इन दो बेसिक को देखते हैं, हम देखते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप कितना है या डिफ्लेशनरी गैप कितना है। ठीक है, जो इसमें ट्रेंड्स हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं प्राइसेस में, जनरल प्राइसेस में। ठीक है, ये सारा देखते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है डिटरमाइन होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो कैसे रेगुलेट भी किया जाता है, रेगुलेशन भी पढ़ते हैं हम लोग, और उसके साथ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके साथ तीसरा आ जाता है जैसे थ्योरी ऑफ मनी में, थ्योरी ऑफ मनी में हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, कैसे कमर्शियल बैंक्स जो है मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ कैसे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक रेगुलेट भी करती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन क्या रहता है, एपेक्स ऑफ द बैंक। ठीक है, ये टॉप पे जैसे हमारे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपने मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज के द्वारा क्या करती है, सेंट्रल बैंक को कंट्रोल में रखती है, और उसके साथ साथ पूरे देश में क्रेडिट को भी कंट्रोल में रखती है। ठीक है, और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरीज भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा आ गया सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, ये सारा कुछ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। ये सारा हम बारी बारी इस सिलेबस में इस सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर इतना काफ़ी था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब